नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक छोटे से किसान परिवार में जन्मे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती उनके पैतृक गांव में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके जन्म दिवस पर होने वाले हवन में आहुति दी और यहाँ पर लगे किसान मेले का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पूरा देश स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मना रहा है। साथ ही बीजेपी संकल्पित है कि चौधरी साहब के विचारों को आगे लेकर पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। तो वहीं संसद में हुए सांसदों पर हमले के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2024 में कांग्रेस पार्टी ने हार का सामना किया है, उससे कांग्रेस पूरी तरीके से घबरा गई है और इस तरह की ओछी हरकतें कर रही है। लेकिन मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि जनादेश का स्वागत करना चाहिए और कांग्रेस की इस हरकत की निंदा करनी चाहिए। संभल के मामले पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि जो भी विषय है माननीय न्यायालय के आदेश पर चल रहा था, जिसमें उसे स्थान का सर्वे करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया था। सर्वे करने के लिए सर्वे टीम के साथ स्थानीय प्रशासन भी गया था, लेकिन जिस तरह से वहां के लोगों ने इसको लेकर बवाल और पथराव किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की हार की कुंठा है और साथ ही साथ जिस वोट बैंक को अपना वोट बैंक समझते हैं, उस वोट बैंक के खिसकने से वह हताशा में है और वह दो परिवारों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई का यह नतीजा है और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार नियमों के साथ आगे बढ़ेगी। सुनील गिरी की रिपोर्ट। किसानों के मसीहा, देश के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि गांव नूरपुर हापुड़ तहसील में आज किसान दिवस के रूप में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय चौधरी चरण सिंह जी की आज के जन्मदिन पर मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से चौधरी साहब की जो विरासत है गांव के किसानों के लिए, कमेरों के लिए, चौधरी चरण सिंह जी ने जो काम किए, जो मार्ग हमें दिखाया है, हम सब लोग मिलकर उस मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी साहब की विरासत के साथ आगे बढ़ने का संकल्प हम सबका है। मैं आज 122वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संसद में जो हमला हुआ है, सांसद जी को लोग क्या कहेंगे? हाथापाई हुई है। निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए दुखद है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का बर्ताव है, कांग्रेस पार्टी का व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा और कुंठा का प्रतीक है। लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना ये हम सबका कर्तव्य है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 2024 में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है, वो कहीं ना कहीं उस हार को पचा नहीं पा रही है। लेकिन मेरा बार बार यही आग्रह है सबसे देशवासियों से कि जनादेश का हम सबको सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस के इस आचरण की हमें सबको निंदा करनी चाहिए। संभल सहित जो अन्य जगहों जो पुराने मंदिर निकले जा रहे हैं, इसके लिए क्या? इस संभल का जहां तक विषय है, जो भी विषय माननीय न्यायालय के आदेश पर उस स्थान की सर्वे करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया था और सर्वे करने टीम के साथ प्रशासन के लोग गए थे, जिस प्रकार का व्यवहार और पथराव वहां हुआ है और उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो हार की कुंदरकी और उपचुनावों में हार की जो उनकी कुंठा है, जिस वोट बैंक को अपना वोट बैंक समझते हैं, वो उस वोट बैंक के खिसकने के कारण वो हताशा में है और ये दो परिवारों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी परंपरा, विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरी सरकार हमारी योगी जी के नेतृत्व में जो भी विधि संबद्ध व्यवस्था है उसी आधार पर आगे बढ़ेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।